everyone, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9th Physics, chapter number 1 Physical Quantities and Measurement. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तमाम वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग सिलेंडर्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोव वॉच को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस करना है। ये स्टोव वॉच पढ़ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेक्चर का लिंक गिवन है, आप वहां पर जाके वो पढ़ सकते हैं। हमने स्टोव वॉच को कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि स्टोव वॉच किस तरह की होती है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग सिलेंडर्स। मेजरिंग सिलेंडर कब इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी प्रिकॉशन जहन में रखनी है, सारी की सारी डिटेल इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर यानी जो टूल, जो ऑब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेजरिंग सिलेंडर आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और अ पाउडर सब्सटेंस। यानी कि मेजरिंग सिलेंडर जो है किसी पाउडर सब्सटेंस या लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड इनसोल्युबल इन द सॉलिड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये वो तमाम सब्सटेंस जो कि इरेगुलर होते हैं और पानी के अंदर हल नहीं होते, उनके वॉल्यूम को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक किसी पत्थर का वॉल्यूम क्या होगा और उस पत्थर का जो पत्थर की जो शेप है वो इरेगुलर होती है, तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए हम बीकर को इस्तेमाल करते हुए, मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ने हमें वाज़ह कर दिया कि ये मेजरिंग सिलेंडर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम के लिए। किस चीज़ के वॉल्यूम के लिए? लिक्विड के वॉल्यूम के लिए, पाउडर सब्सटेंस के वॉल्यूम के लिए, या इरेगुलर सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इरेगुलर है और इनसोलेबल इन वाटर है, ठीक है, या लिक्विड, कोई भी लिक्विड आपने इसमें डाला और वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में इनसोलेबल है, तो उसकी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मेजरिंग सिलेंडर कितनी तरह का होता है ये हमने सबसे पहले डिस्कस करना है, यानी कि इसकी टाइप्स, ये किस तरह के मटेरियल से बना होता है। ये ग्लास मटेरियल से भी बना होता है और प्लास्टिक मटेरियल से भी बना होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। यानी मेजरिंग सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ग्लास और अ प्लास्टिक शीट्स दैट हैव अ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट्स होती हैं। मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने वॉल्यूम मेजर करने के लिए लिक्विड को डालना होता है। तो अगर हमें बाहर से ये लिक्विड नज़र आएगा तो हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, और इसको मेजर करने के लिए इसके ऊपर जो होते हैं ये निशान लगे होते हैं, यानी कि फिक्स मार्किंग होती है जो कि हमें बता रही होती है कि कोई भी लिक्विड जब उस लेवल तक पहुंचेगा तो उसका वॉल्यूम उस वक्त क्या होगा। तो इसके ऊपर मार्किंग क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो दो तरह का मेजरिंग सिलेंडर होता है, ग्लास यानी शीशे का बना हुआ और प्लास्टिक, ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब किस हद तक ये पैमाइश कर सकते हैं और किन किन यूनिट्स में ये पैमाइश करते हैं, इन चीज़ों को भी हमने डिस्कस करना है। मेजरिंग सिलेंडर के जो यूनिट्स हैं, यानी कि जो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम को मेजर किया जाता है उनका यूनिट क्या होता है, यानी कि किन किन यूनिट्स में हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। हम मिलीलीटर्स में वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, लीटर्स में वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं और ऑन्स में वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं।
डिफरेंट रेंज के मजरिंग सिलेंडर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मजरिंग सिलेंडर को लेना होता है, यानी कि इट हैज़ अ स्केल अलोंग द लेंथ दैट इंडिकेट द वॉल्यूम इन लीटर्स, मिलीलीटर्स एंड ऑन्स। इसके ऊपर ये स्केल बना होता है जो कि हमें वैल्यू बता रहा होता है, और ये स्केल डिफरेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। लीटर्स में भी स्केल बना होता है, मिलीलीटर्स में भी होता है और ऑन्स में भी गिवन होता है। तो डिफरेंट एक बीकर के ऊपर ये तीनों रीडिंग्स भी होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ में गिवन होती है, डिफरेंट नंबर्स लगे होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि अगर इस रेंज में वॉल्यूम आ गया तो ये लीटर्स में एक्सप्रेस करेगा, और अगर इस रेंज में यानी स्पेसिफिक मार्किंग पे आया तो ये मिलीलीटर्स में शो करेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि इन बीकर्स में कुछ लाइनें बड़ी हैं और कुछ लाइनें छोटी हैं। छोटी लाइनें मिलीलीटर्स को शो कर रही हैं, बड़ी लाइनें लीटर्स को शो कर रही हैं। तो इसी तरह इसमें ऑन्स का स्केल्स भी बना होता है। तो एक ही मजरिंग सिलेंडर में डिफरेंट मजरिंग यूनिट्स के जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन होती हैं। तो हम उन वैल्यूज़ में, उन यूनिट्स में वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं इन मेजरिंग सिलेंडर्स के थ्रू। ये चीज़ें हमने अब डिस्कस कर ली। अब मेजरिंग सिलेंडर्स की रेंज को देख लेते हैं कि किस रेंज के ये मेजरिंग सिलेंडर अवेलेबल होते हैं। मार्केट के अंदर 5 लीटर से लेके 5 मिलीलीटर से लेके 3000 मिलीलीटर्स तक या 3000 लीटर तक ये बीकर अवेलेबल होते हैं, यानी कि 5 मिलीलीटर से लेके 3000 मिलीलीटर तक या इससे भी बड़े होते हैं। यानी कि आप 3 लीटर या इससे भी बड़े बीकर में पैमाइश कर सकते हैं लिक्विड की, क्योंकि ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिज़ाइन किए गए हैं, डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आपके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लिक्विड बहुत ज़्यादा है, तो हम बड़ा मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेजरिंग सिलेंडर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब हमने इनको पढ़ना है कि किस तरीके से हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पॉइंट होता है कि आपने मेजरिंग सिलेंडर लेकर उसकी पैमाइश कैसे करनी है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो सबसे पहले हमने अपने जहन में बिठानी है मेजरमेंट किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम की मेजरिंग सिलेंडर से करते हुए। तो सबसे पहले अब आपने करना क्या है, आपके पास कोई हमवार सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने एक ऐसी सरफेस लेनी है जो बिल्कुल प्लेन हो, सीधी हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो और हमवार हो। इसके ऊपर आपने मेजरिंग सिलेंडर को रखना है। यानी कि अब आपने एक टेबल लिया जो कि बिल्कुल हमवार सरफेस वाला था, प्लेन सरफेस थी। अब आपने करना क्या है, मेजरिंग सिलेंडर लेना है और उसको इस टेबल पे रख के उसमें पानी एंटर करना है। टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, प्लेस इट वर्टिकुलर ऑन द टेबल, पोर सम वाटर इनटू इट। अब आपने मेजरिंग सिलेंडर लेकर टेबल पे रखना है और उसमें आपने पानी को एंटर करना है। जिस तरह के ये इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि मेजरिंग सिलेंडर लिया और वर्टिकली इस टेबल के ऊपर रख दिया। इसी तरह ये भी मेजरिंग सिलेंडर है और इसको भी इस टेबल के ऊपर रख दिया। अब असल काम यहाँ के बाद शुरू होता है। आपने प्लेन सरफेस भी ले ली, उसके बाद आपने इसके ऊपर मेजरिंग सिलेंडर भी रख लिया और उसमें पानी भी डाल लिया। अब मेन काम है रीडिंग का। रीडिंग किस तरीके से लेनी है, रीडिंग लेते वक्त एहतियात करना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग लेनी कैसे है, किस वक्त हमने रीडिंग को लेना है। तो रीडिंग को लेते हुए आपने अपनी आँख का लेवल जो है वो पानी की सरफेस के बिल्कुल सामने रखना है। जिस तरह हमने मीटर रूल के वक्त स्टडी करते हुए आँख के लेवल को डिस्कस किया था, उसी तरह आपने यहाँ पे भी वही रूल याद रखना है, वही रूल को जहन में बिठाना है। और जब पानी की सरफेस का लेवल आपकी आँख के बिल्कुल सामने होगा तो आप उस वक्त वॉल्यूम को अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। जब पानी लिक्विड को मेजरिंग सिलेंडर में डाला जाता है तो कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिनकी आखिर वाली सरफेस यानी कि ऊपर वाला लेवल, उसकी जो सरफेस होती है वो डाउनवर्ड होती है इस तरह, और कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिसकी लास्ट सरफेस अपर सरफेस को कहते हैं, उसके मेनिस्कस भी कहते हैं। वो मेनिस्कस क्या होती है, इस तरह अपवर्ड होती है और कुछ की डाउनवर्ड होती है। तो ज़्यादातर लिक्विड की डाउनवर्ड होती है जबकि मर्करी की अपवर्ड होती है। द मेनिस्कस ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिक्विड कर्व डाउनवर्ड वाइल द मेनिस्कस ऑफ द मर्करी कर्व अपवर्ड। तो
मरकरी की अपवर्ड होती है जबकि बाकियों की डाउनवर्ड होती है। The correct method to note the level of the liquid in the cylinder is to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid as shown in the figure 1.19b। ये 1.19b है ये वाली पोजीशन। खैर दोनों ए ही लिखी हुई हैं लेकिन एक बी पोजीशन है, ये वाली ए पोजीशन है। तो आपने लेवल ऑफ लिक्विड को मेजर करते हुए आंख का बिल्कुल हमवार सरफेस पे उस मेनिस्कस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिल्कुल सामने होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप गलत रीडिंग नोट कर सकते हैं। इट इज़ इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड एज शोन इन द फिगर 1.19a। जैसा कि 1.19a में ये बच्चा जो है ये इस लिक्विड की रीडिंग को नोट कर रहा है, लेकिन इसकी रीडिंग को नोट करने का मेथड जो है वो गलत है। उसकी वजह यह है कि ये लिक्विड के लेवल जो मेनिस्कस सरफेस है उससे ऊपर है, इसका आंख का लेवल ऊपर है। हो सकता है कि ये बच्चा जो है वो 1 मिलीलीटर ज़्यादा रीडिंग नोट करे, जबकि ये वाला स्टूडेंट जो है ये एक्यूरेट रीडिंग नोट करेगा। सिमिलरली व्हेन द आई इज बिलो द लिक्विड लेवल द मेनिस्कस अपीयर लोअर देन द एक्चुअल हाइट ऑफ द लिक्विड। इसी तरह अगर आप ऊपर से देख रहे हैं आपको मेनिस्कस सरफेस ऊपर नजर आएगी, और अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो आपको मेनिस्कस सरफेस नीचे नजर आएगी। जबकि एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है कि आपका आंख का लेवल बिल्कुल लिक्विड की सरफेस के सामने हो, तो आप एग्जैक्ट पैमाइश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। अब कुछ लिक्विड को हम यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हैं लिक्विड डालकर किसी भी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। यानी कि कोई पत्थर है उसकी शेप नहीं पता चल रही, कोई रिंग है और उसका वॉल्यूम नहीं पता चल रहा, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि इरेगुलर बनी होती हैं उनका वॉल्यूम ना तो हम किसी स्केल से मेजर कर सकते हैं, ना किसी चीज़ में डाल के हम पता कर सकते हैं कि इसका इस वक्त वॉल्यूम कितना है। तो लिहाजा इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर करने का मेथड जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को जिसकी शेप इरेगुलर होती है उसको लिक्विड में डाल देते हैं, और लिक्विड में डालने से वो लिक्विड का लेवल मेजरिंग सिलेंडर में अप हो जाता है। तो दोनों के लेवल में जो फ़र्क होता है वो हमें बता देता है कि इस इरेगुलर शेप का वॉल्यूम क्या है। तो ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये खाली मेजरिंग सिलेंडर था। इसके अंदर हमने क्या किया, एक होलो सिलेंडर डाला और उससे पानी का लेवल अप हो गया। तो हम इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये वॉल्यूम होगा उस इरेगुलर होलो सिलेंडर का जो कि हमने इसमें प्लेस किया था। इसी तरह यहाँ पर ये पानी का लेवल ये था, और हमने क्या किया, एक रिंग को इसके अंदर एंटर किया। रिंग एंटर करने के बाद इस पानी का वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर में ज़्यादा हो गया, तो इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ रिंग आ जाएगा। तो हम डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। इसी तरह मेथड ये है कि हमने एक बीकर लिया, एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसमें कुछ पानी जो है वो डाला। डालने के बाद हमने उसके अंदर एक पत्थर को धागे से बांध के लटका दिया। ये पत्थर की जो शेप थी ये है इरेगुलर। अब इरेगुलर शेप पानी में जैसे ही जाएगी तो पानी का लेवल ऑटोमेटिकली उस लिक्विड का लेवल अप हो जाएगा। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो वॉल्यूम होगा उस ऑब्जेक्ट का, उस इरेगुलर शेप का जो कि हमने उस लिक्विड में डाला था। Measure the volume of irregular shape. The solid is lowered into the measuring cylinder containing the water or liquid. आपने वो solid जो है वो उसमें डालना है, उसको हैंग करना है किसी थ्रेड के ज़रिए, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है ये पानी भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है। द लेवल ऑफ द वाटर या लिक्विड राइज, पानी का लेवल जो है वो ऊपर आ जाएगा। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर या लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो ये जितना इंक्रीज हुआ है ये इस ऑब्जेक्ट की वजह से ही हुआ है, तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वही होगा जितना इसका और इसका फ़र्क होगा। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। चलिए एक एनिमेशंस के ज़रिए देखते हैं कि हम किस तरीके से एक वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास एक स्केल का होना ज़रूरी है, और ये दो शेप्स हैं, ये पत्थर है और ये आपके पास एक रेगुलर शेप है। तो पत्थर इरेगुलर है, ये रेगुलर है। रेगुलर शेप का वॉल्यूम हम स्केल के ज़रिए मेजर कर सकते हैं, जबकि इरेगुलर शेप का वॉल्यूम हम बीकर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। देखें ये है रेगुलर शेप, इसका वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, इसके साथ हम स्केल लगाएंगे, इसकी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मेजर कर सकते हैं। अब ये एक स्क्वायर शेप है, इधर से लेंथ मेजर की
तीनों साइड से हमने स्केल लगाकर लेंथ मेजर की तो उसने बताया कि तीनों साइड जो हैं वो 5 और 5 सेंटीमीटर रखती हैं लेंथ। तो इस तरीके से रेगुलर शेप का वॉल्यूम तो मेजर हो गया क्योंकि हमने स्केल के जरिए उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया। लेकिन पत्थर को जब हमने स्केल लगाया तो पता ही नहीं चल रहा था कि किस डायरेक्शन में स्केल लगाना है। ये देख रहे हैं कि डायरेक्शंस जो है वो पता नहीं चल रही, तो हम मेजर नहीं कर सकते कि इसकी लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, हाइट कितनी है। तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर के अंदर एक पत्थर को डाला और उससे पहले उसमें लिक्विड डाला। जैसे ही ये पत्थर इसमें डालेंगे तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। पहले 75 मिलीलीटर था, डालने के बाद ये 100 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस जो है जो कि 25 मिलीलीटर आता है, ये किसका वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम ऑफ दिस स्टोन होगा जो कि हमने इसमें डाला। तो 25 मिलीलीटर इस पत्थर का वॉल्यूम था। कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपने पहला रूल जो ये है, डू नॉट कैरी आउट एक्सपेरिमेंट विदाउट परमिशन ऑफ योर टीचर। अपने टीचर की इजाज़त के बगैर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। खुद से आपने लेबॉर्ट्री में नहीं जाना, ना ही किसी ऑब्जेक्ट को छेड़ना है। तो पहले टीचर से परमिशन लेंगे और उसके बाद जो है वो हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। देखें बुक के अंदर भी गिवन है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस जगह पर गिवन है। लेबॉर्ट्री के सेफ्टी रूल्स जो हैं वो यहाँ पर गिवन है। ये लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स हैं, तो इन रूल्स को हमने डिस्कस करना है। ये सारे रूल्स गिवन हैं, इन रूल्स को हमने डिस्कस करना है। तो पहला रूल क्या है, डू नॉट कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर। अपने टीचर की परमिशन के बगैर आपने कोई भी तजर्बा, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। दूसरा रूल क्या है, डू नॉट ईट, ड्रिंक, प्ले और रन इन द लेबॉर्ट्री। ना आपने कोई चीज़ खानी है, ना आपने कोई चीज़ ड्रिंक करनी है, ना आपने भागना है, ना कुछ खेलना है। यानी कि लेबॉर्ट्री में इस तरह की हरकतें नहीं करनी। आपने किसी तरह का कोई भी इरेगुलर एक्टिविटी लेबॉर्ट्री में नहीं करनी, ना कोई खाने पीने की चीज़ लेकर जानी है और ना ही आपने वहाँ पर खेलना है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है उससे पहले फेमिलियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। यानी कि टीचर से कंसल्ट करें और उनसे पूछें कि ये चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू फेमिलियर योरसेल्फ विद द पॉसिबल हजार्ड बिफोर हैंडलिंग द इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल। आपने जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसके पहले उसका जानना बहुत ज़रूरी है। और इंस्ट्रक्शन और तमाम रूल्स और रेगुलेशंस जो लेबॉर्ट्री में के लिए बहुत ज़रूरी है उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी तरह के नुकसान से बच सकें। पॉसिबल हजार्ड यानी जितनी तरह के ख़तरे होते हैं उनसे आपका फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को उनसे सेफ रख सकें। नेक्स्ट है, आपने जो मटेरियल हैंडल करना है उनको बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स होते हैं, बीकर्स होती हैं, फनल्स होते हैं और इसके अलावा कवलकीफ होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आपने उनको इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी है, केयरफुली उनको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है कि आपने अपने टीचर से कंसल्ट करना है कि अगर आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिकल अगर कोई हेजिटेशन फील हो रही है तो फ़ौरन जाके टीचर से कंसल्ट करें। उन्होंने बताएं कि इस एक्सपेरिमेंट में मुझे मसला आ रहा है या फ़लाँ चीज़ में हेजिटेशन आपको फ़ील हो रही है, तो टीचर से फ़ौरन कंसल्ट करें। नेक्स्ट है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको उसकी असल हालत में ही इस्तेमाल करें, उसमें चेंजिंग ना करें। और दूसरी चीज़ ये कि लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं फिक्स, यानी कि नल को फिक्स किया गया हुआ है, आपके पास करीबी किसी लाइट को फिक्स किया हुआ, तो जो चीज़ें फिक्स की होती हैं उनको आपने नहीं छेड़ना। डू नॉट टेम्पर विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड अदर फिटिंग्स इन द लेबॉर्ट्री, यानी कि आपने उनको छेड़ने की कोशिश नहीं करनी, तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी। जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, कोई बल्ब लगा हुआ है या कोई तारें लगी हुई हैं या ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फिक्स किए हुए हैं, तो इनको आपने छेड़ना नहीं है, इनकी जगह तब्दील नहीं करनी, बल्कि जिस हालत में उन्होंने फिक्स किया होता है वो आपकी आसानी के लिए होता है। तो इनको टेम्पर करने की, तब्दील करने की कोशिश ना करें।
ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपने जाके 10th में प्रैक्टिकल जब करना है तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। और अगर आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए कोई हादसा हो जाता है, हाथ पर केमिकल गिर जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है या आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो इमीडिएटली आपने टीचर को इन्फॉर्म करना है ताकि बर वक्त एक्शन लिया जा सके और हादसा से महफूज रहा जा सके। तो ये एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। तो ये रूल्स है जो हम लोगों ने पढ़ने थे। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। मेजरिंग सिलेंडर हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, किस किस तरह के मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, क्या काम करते हैं, किस रेंज के मेजरिंग सिलेंडर्स अवेलेबल हैं और हम किस तरह इरेगुलर शेप का वॉल्यूम जो है वो मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं किसी भी लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को और साइंटिफिक फिगर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।